आज का जो हमारा लेक्चर है वो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 के पेपर फर्स्ट के आपदा प्रबंधन में उत्तराखंड बाढ़ से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है उत्तराखंड बाढ़ 2013। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या है, देखिए क्या होता है कि भारत के जो उत्तराखंड राज्य है, यूके का मतलब यहाँ क्या है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या होता है कि 17 जून 2013 को क्या होता है कि अचानक से क्या होता है, बादल फट जाता है और भारी वर्षा होती है। ठीक है, बारिश तो यहाँ हालांकि 14 जून से ही हो रही थी, लेकिन 17 जून को क्या होता है कि जो बारिश और ज़्यादा काफ़ी तेज होती है और बादल फट जाते हैं अचानक से, जिससे क्या होता है जो बाढ़ थी वो काफ़ी विकराल रूप ले लेती है। ठीक है, पहले से ही क्या होता है काफ़ी बारिश हो रही होती है तो बाढ़ आई होती है, तो ये जो विनाशकारी बाढ़ होती है वो क्या होती है काफ़ी विकराल रूप ले लेती है, जिससे क्या होता है जनधन की काफ़ी हानि होती है। ठीक है, हजारों की संख्या में क्या होता है जीव जंतु मारे जाते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं उत्तराखंड त्रासदी 2013 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रस्तावना। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं कि स्थिति में हम देखेंगे कि उत्तराखंड कहाँ है। तो जो उत्तराखंड है ये भारत में स्थित है और लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और जो उत्तराखंड है इसका लगभग 93% जो क्षेत्र है वो कैसा है, पहाड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो गंगा और यमुना का क्या है उद्गम है। जो दो प्रमुख नदियां हैं भारत की, गंगा और यमुना, उनका कहाँ है ये उद्गम है उत्तराखंड में। ठीक, इसके अतिरिक्त 4 पवित्र धाम जो हिंदुओं के हैं जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो भी यहाँ पर ही है। ठीक है, और ये जो उत्तराखंड राज्य है ये हिमालय की काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियों से और बर्फीले ग्लेशियरों से क्या है घिरा हुआ है। तो ये इसमें अवस्थिति है, स्थिति में आ गया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि घटना आखिर हुई क्या थी। तो देखिए ये जो त्रासदी थी, ठीक है, ये घटना कैसे घटी, क्या हुआ इसमें। तो क्या होता है कि 14 जून से बारिश स्टार्ट होती है और 17 जून तक लगातार भारी बारिश होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि जो सामान्य वर्षा होती है ना उससे करीब 37% ज़्यादा बारिश हुई थी। ठीक है, 2013 में उस समय। अब क्या होता है काफ़ी भारी बारिश होती है, उसके साथ ही क्या होता है अचानक से बादल भी फट जाते हैं, बादल फटते हैं। ठीक है, बादल फटते हैं तो क्या होता है काफ़ी जो बाढ़ आई हुई थी उसने काफ़ी और विकराल रूप ले लिया। ठीक है, विनाशकारी काफ़ी हो गई वो बाढ़। उसके साथ ही क्या होता है ग्लेशियर, जो एक ग्लेशियर था जिसको हम बोलते हैं चोराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है, उत्तराखंड में है, तो वो ग्लेशियर भी क्या होता है पिघल जाता है, जिससे क्या होता है नदियों का जलस्तर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अलकनंदा नदी थी, ठीक है, उसमें जो बाढ़ आई हुई थी वो और भी ज़्यादा, ठीक है, भयावह विनाशकारी हो जाती है। साथ ही क्या होता है कई जगह क्या होता है भूस्खलन होता है। ठीक है, पहाड़ वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं टूटते हैं। ठीक है, तो ये सब घटना घटी, जिसके कारण क्या होता है ये जो ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं, बादल फटते हैं, बारिश होती है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और काफ़ी विकराल रूप में बाढ़ वहाँ पर आती है। ठीक है, तो ये घटना घटी वहाँ पर, जिससे काफ़ी जनधन की हानि होती है। अब इसके कारण क्या थे, ठीक है, तो इसके अगर हम कारण देखें, हमारा जो 4th नंबर का पॉइंट है कारण, तो कारण में दो कारण अगर हम देखते हैं, ठीक है, एक होता है प्राकृतिक कारण और एक होता है मानव निर्मित या मानवीकृत कार्य। ठीक है, मानवीकृत कारण। तो अगर हम प्राकृतिक कारणों में देखें तो इसमें आता है सबसे पहले तो भारी वर्षा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 14 जून से लेकर 17 जून तक क्या होता है बहुत ही भारी बारिश होती है। ठीक है, काफ़ी सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे क्या होता है नदियाँ वगैरह जो होती हैं उफान पर आ जाती हैं। साथ ही क्या होता है बादल फटने की घटना भी हो जाती है। भारी बारिश तो थी ही, साथ में एक और, ठीक है, ऊपर से बादल और फट जाते हैं। तो बादल फटने से क्या होता है कि जो नदियाँ थी वो, और जो बाढ़ आई हुई थी वो काफ़ी विकराल रूप धारण कर लेती है। ठीक है, बाढ़, उसके साथ ही क्या होता है ग्लेशियर भी पिघल जाता है और जल स्तर बढ़ गया। ठीक है, तो ये सारे कारण क्या हो गए, प्राकृतिक कारण हो गए। ठीक है, उसके बाद मानवीकृत अगर हम कारणों की ओर देखें तो क्या होता है, देखो क्या होता है अनियंत्रित पर्यटन। देखिए जो उत्तराखंड है वहाँ पे मैंने आपको बताया ना बहुत ही पवित्र धाम है वहाँ पे, ठीक है, नदियों के उद्गम स्थल वगैरह है,
तो ऐसी जगह क्या होता है, लोग जाते हैं ना देखने के लिए, ठीक है, दर्शन करने के लिए, लोगों की आस्था होती है ऐसी जगह जाने की, ठीक है। तो अनियंत्रित पर्यटन, ठीक है, पर्यटन जो था एक निश्चित सीमा तक तो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब कंट्रोल से ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक है। तो अनियंत्रित पर्यटन, और क्या हुआ, जब लोग वहाँ आते हैं तो उनके ठहरने के लिए क्या हुआ, अतिक्रमण। अतिक्रमण में क्या हुआ, देखो क्या करते हैं लोग कि जहाँ पे होटल ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे भी क्या होता है, होटल बनाए गए, गृह निर्माण किया गया, धर्मशालाएं बनाई गई, ठीक है, सड़कें बनाई गई। अब पहाड़ों को काट के आप सड़क बनाएंगे, ठीक है, वहाँ की जो संरचना है उसको आप चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यही सब होगा। तो मानवीकृत कार्यों में क्या हो गया, अनियंत्रित पर्यटन, ठीक है, अतिक्रमण किए गए। और क्या हुआ, जल विद्युत परियोजनाएं जो थी, वहाँ का जल विद्युत परियोजनाओं का विकास। अब देखिए जल विद्युत परियोजनाओं का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ, हमको विद्युत तो मिली, लेकिन क्या होता है, जल विद्युत जब परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो वहाँ पर बांध बनाकर हम क्या करते हैं, पानी को रोकते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि ये पानी बह रहा है, ठीक है, नदी बह रही है, हमने बांध बना दिया, डैम बना दिया, ठीक है, विद्युत पैदा की जाती है। अब क्या होता है कि बांध बनने से क्या होता है, पानी जो होता है वो एक जगह रुक गया, तो उसके जो प्रवाह था, ठीक है, तो पानी का नेचर क्या होता है, बहना होता है ना, तो उसका जो नेचर था उसमें क्या हुआ, गतिरोध उत्पन्न हुए, ठीक है, रुकावट उत्पन्न हुई, उसके मतलब पानी के प्रवाह में क्या हुआ, गतिरोध उत्पन्न हुआ, ठीक है। दूसरा ये हो गया जल विद्युत परियोजनाओं से। फिर क्या हुआ, बहुत ही खनन परियोजनाएं वहाँ पर विकसित की जा रही थी। अब खनन में क्या होता, अनियंत्रित दोहन हुआ, ठीक है, काफ़ी दोहन किया गया, जिससे क्या हुआ कि स्थिति और ही विकराल हो गई, ठीक है। इसके साथ ही क्या हुआ कि वनों की अनानुंद कटाई, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए अतिक्रमण कर रहे थे लोग, सड़क वगैरह बना रहे थे, होटल, गृह निर्माण, धर्मशाला निर्माण कर रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर रहे थे, वो वनों को काट रहे थे, तो वनों की अनानुंद कटाई, ठीक है, वनों की अंधाधुंध कटाई। तो ये आ गए प्राकृतिक कारण में और ये आ गए मानवीकृत कारण में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रभाव क्या हुआ, ठीक है, ये जो बाढ़ आई थी इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए 14 जून से बारिश लगातार हो ही रही थी, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड जो क्या है, वो एक तीर्थ स्थल है ना, तो तीर्थ स्थल होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर हर साल क्या होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, ठीक है, दर्शन करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि 17 जून को 2013 में क्या होता है कि अचानक से बादल फटते हैं और बारिश तो हो ही रही थी, जिससे क्या होता है कि नदी जो होती है, मैंने बताया ना अलकनंदा नदी, उसमें क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ आ जाती है तो बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाती है, ठीक है, भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनजीवन क्या होता है, बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, श्रद्धालु दर्शनार्थी आए हुए होते हैं, और वो कहाँ पर रुकते हैं, वो जो होते हैं होटल, धर्मशाला वगैरह में रुके रहते हैं। अब क्या होता है, ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो ये श्रद्धालु दर्शनार्थी होते हैं वहाँ पर फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए प्रभाव में। इसके साथ ही साथ और क्या रहता है कि फंस जाते हैं, बाढ़ की स्थिति हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, काफ़ी जनधन की हानि हो जाती है। और अगर हम सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखें तो लगभग 500 के लगभग लोगों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, 5000 के लगभग लोग घायल हो जाते हैं, ठीक है, लापता हो जाते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे लापता आएगा, 5000 के लगभग लोग जो होते हैं वो लापता हो जाते हैं, उनका कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। 5000 के लगभग लोग क्या होते हैं, लापता हो जाते हैं, और लगभग 2500 मकान और 150 पुल और करीब 1500 सड़कें जो होती हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। साथ ही उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर है वो भी मलबे में दब जाता है, ठीक है। तो ये सब काय में आएंगे, प्रभाव में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बचाव कार्य। तो देखिए अब जो बाढ़ आई हुई थी, ठीक है, तो लोगों को बचाने के लिए क्या क्या बचाव कार्य किए गए। तो सबसे पहले क्या था, एक देखिए, एक ऑपरेशन सूर्य होप, ये कोई वैसा ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, कि ऑपरेशन कर दिया किसी का कुछ ऑर्गन वगैरह, ठीक है, खराबी होती तो ऑपरेशन करते हैं, वो ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखिए ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था, ठीक है, और सूर्य होप जो था वो उत्तराखंड बाढ़ से रिलेटेड है। और इसमें क्या हुआ था, भारत की जो थल सेना होती है, भारत की वायु सेना होती है और भारत की नौसेना, ठीक है, इन तीनों के द्वारा मिलकर चलाया गया था एक ऑपरेशन था सूर्य होप, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, जिसमें एनडीआरएफ, बीएसएफ और इंडो तिब्बत
बटालियन फोर्स जो होती है, पुलिस होती है, उसने क्या करा था, फोर्स ने सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, ऑपरेशन सूर्यहोप जो था वो किसका था, वो थल सेना, वायुसेना और नौसेना का एक मिलकर उन्होंने एक ऑपरेशन सूर्यहोप चलाया था बचाव कार्य हेतु। ठीक है, इसके साथ ही क्या हुआ, जो लोग थे घायल उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। ठीक है, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई और इसके लिए एक काफ़ी बड़ा चिकित्सीय दल था वो उत्तराखंड भेजा गया। साथ ही जो आर्मी के जो डॉक्टर थे, ठीक है, उन्होंने भी क्या करा, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई। ठीक है, इसके साथ ही 21 जून तक, ठीक है, 17 जून को ये सब हुआ था, तो लगातार 21 जून तक आर्मी के 10,000 सैनिक वहाँ पर लोगों की सहायता के लिए उपस्थित रहे। ठीक है, साथ ही 45 गोताखोर जो थे वो लगाए गए लोगों को राहत प्रदान करने के लिए, बचाने के लिए। साथ ही कई सारे हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर जो थे वो भी इस कार्य में लगाए गए। ठीक है, और आप याद रखिएगा कि हेलीकॉप्टर के द्वारा और क्या किया गया था, हेलीकॉप्टर के द्वारा जो काफ़ी टन जो लकड़ियाँ थीं उनको विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया गया था, ताकि जो लाशें थीं, ठीक है, लाशों से क्या हो सकता था, महामारी फैल सकती थी। जब बहुत अधिक संख्या में लाशें वहाँ एक लाशों के ढेर हो गए थे, तो लकड़ियाँ पहुंचाई गई जिससे लाशों को क्या जलाया जा सके और महामारी फैलने से रोका जा सके। ठीक है, तो इसमें हेलीकॉप्टरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, याद रखिएगा। इसके साथ ही लोगों को 336 टन, ठीक है, खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई गई। ठीक है, ये हो गए हमारे बचाव कार्य। इसके बाद हमारा 7 नंबर का पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं राहत कार्य। तो देखिए इसमें क्या था, उस समय 2013 में भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह जी, तो मनमोहन सिंह जी के द्वारा लगभग 1,000 करोड़ रुपए, ठीक है, लगभग 1,000 करोड़ रुपए की राहत राशि प्रदान की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकार द्वारा 10-10 करोड़ रुपए की राहत राशि मुहैया कराई गई। ठीक है, इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा क्या किया गया कि उनकी जो आर्थिक स्थिति उत्तराखंड की काफ़ी डामाडोल हो चुकी थी। ठीक है, तो उसकी आर्थिक स्थिति और मूलभूत जो ढांचा था वो खराब हो चुका था, तो उसकी क्षतिपूर्ति हेतु, ठीक है, उससे उभरने हेतु 2 लाख करोड़ रुपए की राहत राशि प्रदान करने का वचन दिया गया। ठीक है, साथ ही लोगों को पेयजल और भोजन की सुविधा भी मुहैया कराई गई। तो ये हो गए राहत कार्य। इसके बाद हमारा जो अंतिम पॉइंट है वो है निष्कर्ष। तो आइए निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम देखते हैं कि भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखकर ही कार्य किया जाना चाहिए और पर्यावरण संतुलन के लिए